नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव, हिंदी शिक्षक माउंट ओलिवेट स्कूल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं कक्षा 9वीं की पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड का पहला पाठ साखियां लेकर आया हूं। साखियां कबीरदास जी द्वारा रचित एक काव्य है। कबीरदास जी संत और घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने जो कुछ अपने जीवन में देखा, अनुभव किया, सुना, उसे अपने काव्य में लिख दिया। उसी काव्य का एक काव्य है साखियां। साखियां का अर्थ है साक्षात ज्ञान अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान। आइए साखियां का वाचन करते हुए हम उसके भाव की ओर चलते हैं। मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुंगे अब उड़ी अनंत न जाई। प्रभु जी अब उड़ी अनंत न जाई। मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाए। मानसरोवर सुभर जल का अर्थ है जल से भरा हुआ सरोवर, तालाब या झील, जहां हंसों की टोली एकत्र होकर विभिन्न प्रकार के क्रीड़ा करते हैं अर्थात खेल खेलते हैं और स्वतंत्र रूप से मोती चुनते हैं। और मोती चुनते चुनते वे इतना आनंदित हो जाते हैं कि वे तालाब को छोड़कर जाने का नाम नहीं लेते। आइए भाव यह है, कबीरदास जी कहते हैं कि हंस मानसरोवर नामक झील के जल में क्रीड़ा करते हुए आनंदित होकर मोती चुन रहे और वे इसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। ठीक इसी प्रकार मन रूपी सरोवर में जीवात्मा प्रभु भक्ति के आनंद रूपी जल में विहार करती है और वह अन्य किसी स्थान पर नहीं जाना चाहती। भाव यह है कि अगर मनुष्य खुद को ईश्वर भक्ति में लीन कर ले तो जो आनंद प्रभु भक्ति में मिलेगा वह उसी आनंद से तृप्त हो जाएगा। अगला, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। प्रभु जी सब विष अमृत होय। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई। और प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं का अर्थ है प्रेम करने वालों की तलाश में घूमते रहना, लेकिन प्रेमी मिले न कोई, उन्हें प्रेमी नहीं मिल पाते। प्रेमी को प्रेमी मिले, लेकिन जब एक सच्चे प्रेमी को सच्चा प्रेमी मिल जाता है तो सब विष अमृत होए, तो उसकी सारी विष अमृत में बदल जाता है अर्थात सारी बुराइयां दूर हो जाती है। आइए भाव यह है, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं सच्चे ईश्वर प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूं, पर ऐसा प्रेमी मुझे कोई नहीं मिला।
कहने का तात्पर्य यह है कि कवि सच्चे ईश्वर प्रेमी को ढूंढ रहा है। ऐसा प्रेमी तब नहीं मिलता जब तक ढूंढने वाला भी ईश्वर की सच्चा प्रेमी न हो। जब सच्चे प्रेमी मिल जाते हैं तो बुराइयों का जहर भी अमृत बन जाता है। भाव यह है कि जब दो सच्चे प्रभु भक्त आपस में मिलते हैं तो उनके बीच का भेदभाव और ऊंच नीच आदि विष रूपी दुर्भावनाएं नहीं होती। अगला, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चाडर, सोन रूप संसार है भूखन दे झक मार। प्रभु जी भूखन दे झक मार। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चाडर, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक। हस्ती चढ़िए ज्ञान का अर्थ है ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करने वाला सहज दुली चाडर, ज्ञान का कालीन या दुलीचा, जिसको हम गदा भी कह सकते हैं। स्वान रूप संसार है, यह संसार के लोग एक कुत्ते के समान भौंकते जब मार भौंक भौंक करके अपना कीमती समय व्यर्थ कर देते हैं और अपना उचित कार्य नहीं कर पाते। ये भाव यह है कि कबीरदास जी कहते हैं कि यदि सवारी ही करनी है तो ज्ञान रूपी हाथी पर सहज ध्यान के आसन का दुलीचा डालकर चढ़ो और कुत्तों के भौंकने की परवाह किए बिना शान से सवारी करो। तात्पर्य यह है कि ज्ञानी को लोगों के कुछ कहने या बातों की परवाह किए बिना अपना कर्तव्य करना चाहिए, अर्थात अपना ध्यान प्रभु की भक्ति सहज ध्यान लगाकर एकाग्रचित्त होकर भक्ति करें और भक्ति करने वाला व्यक्ति ही एक सच्चा सज्जन महापुरुष कहलाता है। पखा पखी के कारणे सब जग रह भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। प्रभु जी सोई संत सुजान। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, और निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी के कारण का अर्थ है पक्ष विपक्ष में पड़ने वाले, सब जग रहन बुलाने लोग, यानी संसार के लोग, समाज के लोग पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पड़कर अपना वास्तविक कर्तव्य को भूल जाते हैं। निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान, अर्थात वह इन दो पक्ष और विपक्ष के चक्कर में न पड़ करके एकाग्र मन से प्रभु की भक्ति करता है, वही समाज का सच्चा पुरुष कहलाता है। ये भाव यह है कि पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पड़कर लोगों ने स्वयं को जातियों, संप्रदायों और धर्मों में बांट लिया है और सांसारिकता में पड़कर अपने जीवन की असली उद्देश्य से भटक गए हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जो निष्पक्ष भाव से तटस्थ रहते हुए ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है, वास्तव में वही संत है, वही ज्ञानी है, वही महापुरुष है। ये नेक्स्ट, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जे
निकट न जाई प्रभु जी, जे दोहू के निकट न जाई। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जे दोहू के निकट न जाई। हिंदू मुआ राम कही का मतलब है कि हिंदू राम राम का रट लगाते हुए अपना प्राण त्याग देते हैं, और मुसलमान खुदा खुदा कहते हुए अपना प्राण त्याग देते हैं। कबीर सो जीविता, कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार में वही जीवित है जो दोनों के निकट न पा जाए, जो इन दोनों के पास नहीं जाता है। अर्थात भाव यह है कि हिंदू राम के नाम पर और मुसलमान खुदा के नाम पर लड़ते लड़ते मर जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में वही जीवित रहता है या जीने लायक है जो इन दोनों के पास नहीं भटकता, अर्थात जो धर्म या जात जैसे भेदभाव को नहीं मानता, उसी का जीवन ही सार्थक है। कहने का भाव यह है कि जो राम और खुदा दोनों को एक मानता है, वही ईश्वर की सच्ची भक्ति करता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। आइए नेक्स्ट। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रही, मोट चूना मैदा भया, बैठ कबीरा जी। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रही, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी में प्रभु जी, बैठ कबीरा जी। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रही, अमोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। काबा फिरी काशी भया का अर्थ है काबा और काशी में कोई अंतर नहीं है। काबा मुसलमानों का पवित्र स्थान है, काशी हिंदुओं का पवित्र स्थान है। राम ही भया रहीम, अर्थात राम और रहीम में कोई अंतर नहीं। मोट चून मैदा भया का अर्थ है मोटा आटा मैदा हो जाता है तो भोजन स्वादिष्ट होने लगता है, और कबीर जैसे सच्चे भक्त बैठकर आनंद से भोजन करते हैं। आइए भाव यह है, कबीरदास जी कहते हैं कि काबा ही काशी है और राम ही रहीम है। कहने का भाव यह है कि ईश्वर एक ही है, उनके नाम भिन्न हैं तथा उसकी उपासना के तरीके भी अलग अलग हैं। सभी को उसी ईश्वर का अंश मानने से जब एकता और समानता का विचार आ जाता है तो गेहूं का मोटा आटा भी मैदा बन जाता है। कबीर जैसे साधक सभी भोजन कर सकते हैं। आइए अगला। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होय, सुवरन कलश सुरा भर, साधु निंदा सोई प्रभु जी, साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल का जन्मिया का अर्थ है ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला। जे करनी ऊंच न होई, जिसका कर्म ऊंचा न हो। सुवरन कलश सुरा भरा, सोने के कलश में मदिरा भरा हुआ, शराब भरा हुआ। साधु निंदा सोई, साधु तो उनकी निंदा करते हैं। आइए भाव यह है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं कहलाता। ऊंचा अर्थात महान बनने के लिए तो ऊंचे कर्म भी करने पड़ते हैं। इसमें कुल की कोई भूमिका नहीं होती। जिस प्रकार शराब यदि सोने के कलश में रख दिया जाए तो भी वह साधुओं के लिए पेय नहीं बन सकता, साधु जन उनकी निंदा ही करेंगे। ठीक उसी प्रकार ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले यदि नीच कर्म करने वाले होंगे तो वे भी
शराब की तरह निंदा के पात्र ही होंगे। आइए अब साक्या का